आजकल बहुत कुछ चर्चा में है। किसान आंदोलन से लेकर कोरोना वैक्सीन पर आपकी नजर होगी, लेकिन आज उस पर बात करेंगे जो शायद आपकी नजरों से बची हो। आजकल अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन के गांव बसाने की चर्चा हो रही है। इस कहानी को आपने भी सुन लिया होगा, आपने इन तस्वीरों को देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है और इसके पीछे की कहानी अब तक साफ नहीं हुई है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आपके मन में सवाल होगा कि चीन सीमा पर गांवों का विस्तार क्यों कर रहा है? क्या भारत ऐसा कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा है तो इसकी मजबूरी क्या है? जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज, जो हर तस्वीर विस्तार से बताने की कोशिश करता है। दरअसल एनडीटीवी ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ दावा किया है कि चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर एक गांव बना लिया है, लेकिन अब तक भारत ने किसी भी तरह का विरोध दर्ज नहीं कराया है। इन दो तस्वीरों में देखिए, एक तस्वीर 26 अगस्त 2019 की है जिसमें किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर 1 नवंबर 2020 की है जिसमें घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत में जिन प्रदेशों को सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, उन प्रदेशों में एक अरुणाचल प्रदेश भी है जिसकी सीमा चीन से सटी हुई है। भारत के इसी इलाके में लगभग 4.5 किलोमीटर के दायरे में चीन ने 101 घर वाले गांव को बनाने का काम किया है। इस कहानी की सच्चाई यह है कि भारत सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के मैप को ऑफिशियल मानती है। उसी मैप में दिखाया गया है कि येलेसी के अंदर चीन ने इस जगह पर गांव बसाने का काम किया है, जो सीमा से करीब 4.5 किलोमीटर के दायरे में आता है। वैसे 1962 के युद्ध के बाद से ये इलाका विवादों में है। चीन येलेसी को तरजीह नहीं देता है, जबकि भारत इसको सीमा रेखा मानता है, और इसी सीमा से करीब 4.5 किलोमीटर अंदर आकर चीन ने इन घरों को बनाने का काम किया है, जिसको सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने लाया गया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के इस विवादित इलाके में 1959 से ही चीन का कब्जा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद से ये चीन ने जमीन खाली नहीं की थी, लेकिन सच ये है ना कि इस इलाके में 1 नवंबर 2020 की तस्वीर के मुताबिक नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। इस पर जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि देश नहीं झुकने दूंगा, तो इसके जवाब में किरण रिजिजू ने लिखा कि अपने गिरेबान में भी झांका करो, कभी कभी किसी दूजे पर गर्द झाड़ देना आसान बहुत होता है। इसके बाद लिखा कि जिस लोकेशन की आप बात कर रहे हैं वो भारत से बहुत लंबे समय से चीन के कब्जे में है। एक राष्ट्रीय नेता कैसे असंवेदनशील तथ्यों से अनभिज्ञ और अनजान हो सकता है? बात अनभिज्ञता और अनजान होने की नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो नया है। पिछले 7 साल से सरकार में आप हैं। यह विवाद किसी पार्टी विशेष का भी नहीं है, बल्कि राष्ट्र रक्षा का मामला है। जहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ है वो कांग्रेस के रहते हुए नहीं हुआ। ऐसे में सवाल भी आपकी सरकार से राहुल गांधी भी पूछेंगे और देश की जनता भी पूछ रही है। जिन तस्वीरों के जरिए अब विवाद हो रहा है, असल में वो तस्वीर एनडीटीवी को प्लेनेट लैब्स आईएनसी से मिली हैं, जो अमेरिका की एक एजेंसी है जो धरती पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखती है, और अगर कहीं कोई बदलाव होता है तो उन तस्वीरों को जारी करती है। दुनिया के तमाम देश ऐसे ही ली गई तस्वीरों से अपनी सीमाओं पर होने वाली तमाम गतिविधियों का अध्ययन करती हैं। ये बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तपीर गाव ने लोकसभा में अपने राज्य में चीनी घुसपैठ की बात उठा चुके हैं। उन्होंने बताया था कि चीन ऊपरी सुबनसिरी जिले में बहने वाली सारी नदी के किनारे वाले रास्ते से कम 60 से 70 किलोमीटर अंदर घुस आया है। इस नदी को स्थानीय लोग लेंसी नदी के रूप में जानते हैं, जो ऊपरी सुबनसिरी की तरफ बहती है। इस नदी के किनारे चीन एक रोड भी बना रहा है। इस विवाद के बाद विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया, सरकार भारत की सुरक्षा से जुड़े डेवलपमेंट पर लगातार नजर रखती है और अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाती है। सरकार का मानना है कि वो सीमा पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बेहतर करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उसने कहा है कि हमारी सरकार ने रोड, पुल समेत कई दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शुरू किए हैं, जिससे हमें सीमा पर स्थानीय जनता से जरूरी कनेक्टिविटी स्थापित करने में मदद मिली है। ये सब कुछ ठीक हो सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारी सरकार दूसरे देशों में घुसपैठ कर सड़क और रोड बनाने का काम कर रही है। सरकार जिस जमीन को अपना मानती है उसी जमीन पर भारत सरकार कंस्ट्रक्शन कर रही है। तो फिर सवाल है कि जिसको सरकार अपने मैप में दिखाती है उस जमीन पर चीन घुसकर घर बनाने का काम कैसे कर सकता है और इसे रोकने में कामयाबी क्यों नहीं मिली?
वैसे इस बात की जानकारी एनडीटीवी की रिपोर्ट से लोगों को हुई है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार जानबूझकर सियासी नुकसान को देखते हुए जनता से इस बात को छिपाने का काम कर रही थी। सवाल ये भी है कि क्या देश की तमाम एजेंसियां उसी तरह से साजिश का पता लगाने में नाकाम हो गई जिस तरह से पुलवामा अटैक को रोकने में कामयाबी नहीं मिली, जिसकी तस्वीर बहुत साफ दिखाई दे रही है कि चीन ने भारत की सीमा के अंदर आकर घर बनाने का काम किया है। यह विस्तारवादी नीति चीन काफी समय से चला रहा है। चीन दुनिया के तमाम देशों से लगने वाली सीमाओं पर लोगों को बसाने के लिए सस्ते घर बनाने का काम कर रहा है। इस तस्वीर से पहले चीन नेपाल और बांग्लादेश में कई ऐसे कंस्ट्रक्शन कर चुका है ताकि सीमाओं पर नजर बारीकी से रखी जा सके। दरअसल इस नीति के साफ मायने हैं, अगर सीमा पर घर होंगे, लोगों की आबादी होगी तो हलचल भी बनी रहेगी। ऐसे में अगर किसी वजह से सीमा से सेना हटती है तो लोगों की नजर हर समय होगी। कनेक्टिविटी सरकार बनाकर दे रही है। ऐसे में चीन की सेना की वहां तक पहुंच आसान बनी रहेगी, क्योंकि सेनाएं ये मानती हैं कि हमारी मदद आम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसलिए बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों को सेना तीसरी आंख के तौर पर देखती है। वैसे कारगिल युद्ध तो याद होगा, सेना को जानकारी इसलिए मिल पाई क्योंकि लोगों ने बताया कि पाकिस्तान की सेना हमारे इलाके में घुस आई है। इसलिए भारत सरकार ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाकर एक नया मिशन लॉन्च किया है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 0 से 10 किलोमीटर की परिधि में विकास कार्य कराए जाएंगे। इस इलाके में किसी भी काम के लिए 10 लाख से नीचे का प्रस्ताव पास नहीं होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में हो रहे पलायन को रोकने के लिए BADP योजना तैयार की है। इस योजना से सीमा से सटे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सामाजिक आर्थिक खुशहाली, कनेक्टिविटी के साथ कुछ सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, स्कूल और अस्पताल की सुविधा भी देने की योजना है। लेकिन इसके बाद भी हमारी सरकार सीमावर्ती इलाकों से होने वाले पलायन को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। वहीं इस बीच उत्तराखंड सरकार ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक नई योजना लॉन्च की है जो सीमावर्ती गांवों तक ले जाने की बात करती है, और इसके लिए सरकार ने नई योजना बनाई है और विकास को भी रफ्तार देने की बात कर रही है। मतलब साफ है कि सरकार सीमा के किनारे रहने वाले लोगों तक सुख सुविधाओं को पहुंचाने के साथ सीमा पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या अब वो समय आ गया है कि भारत सरकार भी सीमावर्ती इलाकों में अच्छे और सस्ते दर पर घर बनाकर लोगों को बसाने का काम करना चाहेगी। सुख सुविधाओं के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम और तेजी से करना होगा, जैसे लद्दाख रीजन में सरकार ने किया है, और टूरिज्म के द्वार खोलकर लोगों की पहुंच आसान बनाने का काम किया है। अब शायद टूरिज्म से काम नहीं चलने वाला है। ऐसे में भारत सरकार को भी चीन की इस पॉलिसी को कॉपी कर लोगों को सुख सुविधाएं देकर सीमावर्ती इलाकों में बसाने का काम करना चाहिए। शांति बहाल रखना चाहिए, लोगों को विश्वास में लेकर सुरक्षित होने का भरोसा देकर बसाने का काम करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हर जगह पर नजर रखना मुश्किल होगा। कई बार आपने सुना होगा कि सेना की पेट्रोलिंग के बीच घुसपैठ हो जाती है। ऐसे घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए नए कंस्ट्रक्शन कराने होंगे, जिससे सीमावर्ती इलाकों में सेना के साथ तमाम एजेंसियों को सहयोग मिल सके और पता चल सके कि कौन सा देश कहां कैसी हरकत कर रहा है। इसलिए सरकार को अगर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाए तो भी संप्रभुता को बचाने के लिए करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर अपने विचार शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, तो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।